नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका। दशहरा के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने नरेंद्र मोदी सरकार के से सवाल पूछे हैं और सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है। यही सवाल बीते 9 साल से आरएसएस मोदी सरकार से नहीं पूछ पा रहा था। मोहन भागवत जी की जुबान बंद रही थी। लेकिन अब जबकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव आने वाला है और एक ऐसी स्थिति बन रही है इंडिया गठबंधन बनने के बाद से कि मोदी सरकार भारी दबाव में है। एनडीए का कुनबा दरक रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर से एक अलग किस्म का आक्रोश फूट पड़ा है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये इस देश में मोदी शाह निरंकुश सरकार चला रहे हैं। उसी की अगली कड़ी में मोहन भागवत जी के सवाल से ये प्रश्न सारे फिर से जिंदा हो गए हैं और आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। मोहन भागवत जी ने जो सीधा सवाल पूछा है वो मणिपुर से जुड़े हुए सवाल हैं। मैंने उन सवालों को 8-9 हिस्सों में बांटा है। एक सवाल पूछते हैं कि लगभग 1 दशक से शांत मणिपुर में अचानक यह आपसी फूट की कैसी आग लग गई। मोहन भागवत पूछते हैं। ये सवाल निश्चित रूप से मोदी सरकार के लिए मुश्किल भरा सवाल है कि 9 साल से या करीब 1 दशक से शांत मणिपुर में ये कैसी आग लग गई। 6 महीने बाद भी इसका जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन मोहन भागवत जी, आपको भी सवाल करने में 6 महीने लग गए। मोहन भागवत जी पूछते हैं कि क्या हिंसा करने वाले लोगों में सीमा पार के अतिवादी भी थे। ये प्रश्न अपने आप में बहुत तरह का बचाव भी लिए हुए है कि जो हिंसा हुई है उसमें स्थानीय लोग जिम्मेदार नहीं हैं, सीमा पार के कुछ उग्रवादी अतिवादी लोग जिम्मेदार हैं। बहरहाल हो सकते हैं वो जिम्मेदार हो सकते हैं उनकी भूमिका हो, लेकिन मोहन भागवत जी ने मोदी सरकार से सवाल तो पूछा कि क्या वो अतिवादी जिम्मेदार हैं सीमा पार वाले। जांच करके मोदी सरकार को बताना चाहिए कि सही स्थिति क्या है। मोहन भागवत जी पूछते हैं कि अपने अस्तित्व के भविष्य के प्रति आशंकित मणिपुरी मैतेई समाज और कुकी समाज के इस आपसी संघर्ष को सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ। निश्चित रूप से यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि अस्तित्व के प्रति आशंका को भी स्वीकार कर रहे हैं मोहन भागवत जी और वो ये भी कह रहे हैं कि इसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश हुई। आरएसएस मान रहा है कि जो मणिपुर में हुआ वो सांप्रदायिक स्वरूप है। उसका स्वरूप तो जातीय भी है, उसका स्वरूप तो अराजकतावादी भी है, उसका स्वरूप और भी अलग अलग किस्म से है। लेकिन जो मोहन भागवत मान रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सवाल भी नरेंद्र मोदी जी से मोहन भागवत पूछ रहे हैं कि सांप्रदायिक स्वरूप देने का प्रयास हुआ तो क्यों हुआ। एक और सवाल पूछते हैं मोहन भागवत जी। वर्षों से वहां पर सबकी समदृष्टि से सेवा करने में लगे संघ जैसे संगठन को बिना कारण इसमें घसीटने का प्रयास करने में किसका निहित स्वार्थ है। अब वहां का मतलब मणिपुर है। यहां तो मणिपुर में समदृष्टि से सेवा कर रहा है संघ और उसको घसीटने का प्रयास हो रहा है। ये बात भी मोहन भागवत जी ने 6 महीने के बाद कही है। कहाँ थे इतने दिनों तक। लेकिन फिर भी सरकार से सवाल है तो सरकार को जवाब देना चाहिए
कि आरएसएस को इसमें घसीटने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें किसका निहित स्वार्थ है। जांच होगी तभी तो पता चलेगा। 6 महीने बीत गए, अब तक मणिपुर की हिंसा क्यों हुई, किस लिए हुई, कौन लोग शामिल थे, सीमा पार के अतिवादी थे कि सांप्रदायिक लोग थे, पता नहीं चला। और यह भी पता नहीं चला कि आरएसएस को घसीटने का प्रयास करने वाले कौन लोग हैं। बताना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को। बहुत जेन्युइन सवाल है मोहन भागवत जी का। अपने आरएसएस के लिए, अपने संगठन के लिए एक चिंता वो दर्शा रहे हैं कि उनका संगठन तो संभाव से काम करता है, तो उन पर ऐसे आरोप क्यों लगे, उनको घसीटने का प्रयास क्यों किया गया। मोहन भागवत जी पूछते हैं कि सीमा में नागा भूमि और मिजोरम के बीच स्थित मणिपुर में ऐसी अशांति और अस्थिरता का लाभ प्राप्त करने में किन विदेशी सत्ताओं को रुचि हो सकती है। भाई ये प्रश्न जो है अपने आप में एक उत्तर रखे हुए है अपने पास, लेकिन उस उत्तर को अपनी जुबान पर नहीं लाया जा रहा है, सरकार से पूछा जा रहा है। चलिए सरकार से पूछा जाना चाहिए कि वो विदेशी शक्ति कौन सी हो सकती है जिसकी रुचि हो सकती है। भाई डरते हैं चीन का नाम लेने में, आज तक नाम नहीं ले पाए, तो मोहन भागवत जी के पूछने से क्या नरेंद्र मोदी जी चीन का नाम ले सकेंगे। बताना चाहिए कौन सी विदेशी शक्ति है जिनकी रुचि है यहाँ विघटनवाद फैलाने में, पूर्वोत्तर को अस्थिर करने में, मणिपुर को अस्थिर करने में। मोहन भागवत जी पूछते हैं कि क्या इन घटनाओं के कारण परंपराओं में दक्षिण पूर्व एशिया की भू राजनीति की भी कोई भूमिका है। जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है चेंज हो रही है। हम जान रहे हैं कि चीन ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व में भी अपना फैलाव किया है, और फिलहाल मोहन भागवत जी दक्षिण पूर्व की चिंता कर रहे हैं, जिसमें हमारे तमाम पड़ोसी देश शामिल होते हैं। हम उस अतीत को भी याद कर सकते हैं जब पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारत लीडर हुआ करता था, गुटनिरपेक्ष देशों का लीडर होता था, सार्क देशों का भी नेतृत्व किया भारत ने। तो एक तरह से विरासत जो है जियोपॉलिटिक्स में, उसमें जो बदलाव आया है, उस ओर भी मोहन भागवत इशारा करते हुए पूछ रहे हैं कि क्या इसमें भी कोई भूमिका है। प्रश्न अपने आप ये कहता है हाँ, प्रश्न ही इसका उत्तर है, वरना ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से सवाल है तो उनको जवाब देना चाहिए कि क्या वाकई जियोपॉलिटिक्स में जो साउथ एशियाई कंट्रीज में चेंज आ रहे हैं उसका इस घटना से कोई संबंध है। अब मोहन भागवत जी पूछते हैं, देश में मजबूत सरकार के होते हुए भी यह हिंसा किन के बलबूते इतने दिन बेरोक टोक चली। मजबूत सरकार के होते हुए भी ये सीधे नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर हमला है। मोहन भागवत जी का सबसे बड़ा हमला है, आरएसएस का सबसे बड़ा सवाल है मोदी सरकार से कि इतनी मजबूत सरकार होते हुए भी यह हिंसा किनके बलबूते इतने दिन बेरोक टोक चलती रही। बेरोक टोक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इतने दिन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, किनके बलबूते शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यह हिंसा चलती रहे। यही सवाल तो विपक्ष उठा रहा था। भाई मणिपुर में ये इन्हीं सवालों के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया संसद में, लेकिन तब मोहन भागवत जी कहां थे? क्यों नहीं इन सवालों के साथ उस समय विपक्ष के साथ खड़े हुए? चलिए कोई मजबूरी रही होगी, कोई विवशता रही होगी, अपने ही पॉलिटिकल विंग के खिलाफ नहीं बोलने की विवशता, लेकिन आज ये विवशता टूटी है तो इसके मायने हैं, क्योंकि ये सवाल जनता के सवाल हैं। जनता के सवाल को अगर आप जुबान नहीं देंगे तो आप स्वयं जनता से कट जाते हैं। तो मोहन भागवत जी जो सवाल पूछ रहे हैं वास्तव में जनता के सवाल हैं,
मोहन भागवत जी आगे इसी प्रश्न को और स्पष्ट करते हैं, पूछते हुए कि पिछले 9 वर्षों से चल रही शांति की स्थिति को बरकरार रखने वाली राज्य सरकार होकर भी यह हिंसा क्यों नहीं रुकी और चलती रही। भाई, केंद्र में हो या मणिपुर में हो, सरकार तो शांति चाहने वालों की थी, 9 साल से थी, फिर भी ये हिंसा क्यों नहीं रुकी, क्यों बेरोक टोक चलती रही। मोहन भागवत जी का सीधा सवाल है, जिसका जवाब देना नरेंद्र मोदी जी के लिए मुश्किल है, और हमेशा इन सवालों से मोदी सरकार बचती रही है। वह तो मोदी सरकार, आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार मुंह खोला था तो देश के प्रादेशिक सरकारों को हिदायत दी थी कि अपनी अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक रखना आपका दायित्व है। उन्होंने तो मणिपुर की कानून व्यवस्था का मामला समझ लिया था। उन्होंने अलग अलग राजस्थान जैसे प्रदेशों का नाम लेकर के, जो विपक्ष शासित प्रदेश हैं उनका नाम लेकर वहाँ बलात्कार की घटनाओं से उस तस्वीर का जिक्र कर दिया था, जो तस्वीर अप्रिय तस्वीर वायरल हुई थी, महिलाओं को नग्न परेड कराते हुए, उसके साथ विभत्स व्यवहार करते हुए। तो मोदी जी तो मान ही नहीं रहे थे, आज भी नहीं मान रहे। क्या मोहन भागवत जी के पूछे हुए सवालों का जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत जी ने, आरएसएस ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है, और वो सवाल पूछा है जो अकाउंटेबल बनाने के लिए किसी सरकार के लिए ज़रूरी होता है। क्या आरएसएस अकाउंटेबल बनाने के लिए गंभीर हो गई है मोदी सरकार को? क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये सरकार ये सारे सवाल मोदी सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं? इसी सवाल के साथ हम इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले विषय पर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।